Good morning, children. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, in our last class, we have studied ICSE Class 10 Mathematics, chapter number 12, that is reflection. So, children, in that chapter, we have discussed in detail about what is the coordinate geometry and what do you mean by reflection. How will you get the image of an object placed in any quadrant with the help of the mirror placed in any axis, like in x-axis, in y-axis, or at the origin. Right, children? Also, we place the object, the mirror above the x-axis, y-axis, below the y-axis, right side of the x-axis and right side of the y-axis, and we find out how do we find out the image. Right, children? In today's class, we are going to do the numericals. So, children, if you have not seen that video of mine, please go to my YouTube channel, type reflection by Manish sir. Okay, you will get the video. Please watch that video first in order to build your concept clearly. Right? As you know, my fundamental punchline. And what is that? Can you tell me? Yes. Build it right and build it once. Right, children? एक बार सही से करो, लंबे समय तक तुम्हें ये काम आने वाली है. ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब क्या करना है? सर क्या करना है? कॉपी निकालना है, पेन निकालना है और इन्वॉल्व होना है पढ़ाई में. ठीक है बच्चों? तो हाँ बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ही तुम्हारे सफलता की मेन कुंजी है. आई मीन टू से व्हाट रीजन है यार. ठीक है, चलो ठीक है. राइट बच्चों? तो हाँ बच्चों, सॉल्व करते हैं. क्या? ICSE क्लास 10 है ना बच्चों? फिजिक्स नहीं है बच्चों, मैथमेटिक्स. क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन. ओके, उसका हम आज क्या करने वाले हैं? उसका हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, है ना? बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों. तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को करने के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में? तुम्हारे पास में ग्राफ, पेपर, पेंसिल और स्केल होने चाहिए. ठीक है बच्चों? राइट. ओके, ठीक है बच्चों? तो प्लीज इसको ग्राफ में ही करो बच्चों, है ना? मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं सही तरीके से करूं. ठीक है बच्चों? तो बच्चों पहला सवाल लिखो. पहला सवाल लिखते हैं बच्चों. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2. क्वेश्चन नंबर 1. एक पॉइंट है बच्चों 3, -2. इसका मुझे इमेज निकालना है. कहाँ कहाँ बच्चों? इन एक्स एक्सिस पहला बच्चों निकालना है एक्स एक्सिस में. ठीक है, दूसरा निकालना है वाई एक्सिस में, तीसरा निकालना है ओरिजिन में. ठीक है बच्चों? राइट. और चौथा निकालना है रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय, लिखो बच्चों, रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस. रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस. ठीक है बच्चों? बहुत ही आसान सवाल बच्चों. देखो, मुझे पता है P कोई पॉइंट एक्स वाई है बच्चों. अगर मुझे निकालना है x में तो RX लिखूंगा. क्या बच्चों? x, y. तो क्या होगा बच्चों? x, y कहाँ है? सर पहले क्वाड्रेंट में. मेरा कैसे लिखा हमने? हॉरिजॉन्टल. तो इमेज कहाँ बनेगा? फोर्थ में. तो क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा प्लस, y हो जाएगा माइनस. ठीक है बच्चों? राइट. हाँ ना? अरे यार हाँ, यानी RY क्या होगा बच्चों? x, y का क्या होगा? यहाँ ध्यान देकर सुनो. क्या होगा बच्चों? दैट इज मिरर रखा हुआ वर्टिकली, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. तो x हो जाएगा माइनस, y रहेगा प्लस. ठीक है. ओरिजिन में क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स वाई का, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, -x, -y. ठीक है बच्चों? और रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय y, तो ry डॉट rx ऑफ x, y, दैट इज नथिंग बट r0. क्लियर? तो बच्चों पॉइंट क्या है? 3, -2. यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? x होगा 3, y हो जाएगा 2. यार y नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा -3, y हो जाएगा -2. यार हाँ, यार मेरे समझ में आया क्या? -2 तो पहले से है ना. यहाँ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा -3, y हो जाएगा +2. ठीक है. और ये भी क्या होगा? r0 के साथ बराबर होगा. तो कितना होगा? दैट इज 3, x हो जाएगा -3, y हो जाएगा. देखो बच्चों तो पहला होगा 3, 2, बिल्कुल सही जवाब. दूसरा -3, -2, सही जवाब. तीसरा -3, 2, सही जवाब. चौथा -3, 2. समझ में आया बच्चों? बड़ा ही आसान सवाल था. प्लीज कर लो इसको.
ठीक है, राइट। जाता हूँ बच्चों, आता हूँ नेक्स्ट सवाल पे, है ना बच्चों। अभी जो है ये सब सवाल जब बच्चों ऐसे एक मार्क के एमसीक्यू में आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप का तुमको ऐसे सवाल नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। लॉन्ग टाइप में ऐसे सवाल तुम्हें शायद कम ही मिले बच्चों, ठीक है। हालांकि ये सवाल बच्चों 2000 में आया था, ठीक है, शायद तुम उसमें पैदा भी नहीं होगे, राइट। क्या बच्चों, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, कितने बच्चे 2009 से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ है, राइट, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, राइट। अच्छा, आ जाओ बच्चों, दूसरा सवाल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये सवाल बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ध्यान देकर सुनो। सवाल दिया है, यूज अ ग्राफ पेपर बच्चों, हाँ तुम्हें ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, राइट। पहला, द पॉइंट पी 2, -4 बच्चों, पॉइंट पी है 2, -4, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x = 0, है ना। x = 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, सर वाई एक्सिस, वेरी गुड, ठीक है, राइट। टू गेट द इमेज q, है ना, तो p का इमेज क्या है बच्चों, यहां मिलेगा हमें q मिलेगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q, ठीक है बच्चों, ध्यान देगा सुनो, पहले मुझे बना दे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो ये मान लो x एक्सिस, ये हुआ -x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ -y एक्सिस, समझ में आया बच्चों। तो मैं एक ऑन एन एवरेज पॉइंट लेता हूं बच्चों, ठीक है। ये हुआ 0, ये हुआ 1 2 3 4 5, जरा ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, समझ में आया, समझ में बच्चों। अब लेते हैं y में, हाँ देखो, पॉजिटिव में जाएगा तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखा मैंने 1 2 3 4 5। फिर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5, तो यह -1 -2 -3 -4 -5। अब सबसे पहले बच्चों तुम पॉइंट लोकेट करो, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट कहाँ है बच्चों, पॉइंट कहाँ है, दैट इज 2, -4। तो 2, -4 कौन सा कोऑर्डिनेट है बच्चों, जाहिर सी बात है फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से x में 2, तो x में 1, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, y में -4 नीचे आएगा, तो ये पॉइंट बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा 2, -4, और ये पॉइंट क्या है, P है, राइट बच्चों। प्यास थोड़ा लगा है, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट P हमको मिल गया, थोड़ा सा अच्छा से लिखता हूँ बच्चों, ये रहा पॉइंट P, ठीक है, 2, -4। अब इसका इमेज मुझे निकालना है x = 0 में। तो बच्चों x = 0 मतलब क्या, y एक्सिस मतलब मिरर ऐसा रखा हुआ है, मिरर ऐसा रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, जाहिर सी बात है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, ये x में कितना है, 2 है, y में -4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, x में -2 और y में कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। अरे यार, यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, हाँ या नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, x में हो जाएगा -2 और y तो -4 है ही यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2 -4, यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा Q, है ना, ये हो जाएगा -2 -4, तो x में -2 y में -4, ये पॉइंट आ गया Q। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब देखो, ये तो पहला पॉइंट हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, इफ Q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y = 0। अब ये जो Q है ना बच्चों, ये पॉइंट है ना, ये Q, ठीक है। अब ये लाइन y = 0 मतलब क्या, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब x में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, अब देखो मिरर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे है मिरर, तो जाहिर सी बात है सेकंड थर्ड का इमेज बनेगा सेकंड में। तो सेकंड में क्या है बच्चों, सेकंड में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो क्या बच्चा है, x नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, x तो वैसे ही -2 रह जाएगा, अरे यार हाँ या नहीं, लेकिन y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे यार, इसमें y पॉजिटिव है ना, तो x हो जाएगा यहाँ -2, ठीक है, और y क्या हो जाएगा +4, तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों। इसको PQR नाम दे दिया है, क्या, x = -2 और y = +4, ठीक है, इस एक्सिस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हमने ड्रॉ कर लिया। अब पूछा है नेम द फिगर PQR, तो बच्चों क्या करो, यहां से ज्वाइन करो, यूं ज्वाइन करो, ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन करो, ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट, और इसको यहां से यूं पार करा दो, ठीक है बच्चों। क्या बना बच्चों फिगर PQR, क्या बना बच्चों, ट्राइंगल बना। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, राइट, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है बच्चों। अब चौथा सवाल क्या पूछा बच्चों, चौथा सवाल पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर PQR। बच्चों ये सवाल आ चुका है 2007 में, हाँ
ये सवाल 2007 में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो एरिया क्या होता है बच्चों ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा? क्यूपी इंटू हाइट क्या हो जाएगा बच्चों? आर क्यूब। आर क्यूब बोलो हाँ या नहीं यार? ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस। तो ये कितना, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है, दो दो कितना हो गया? 4 हो गया। आर क्यू क्या है? यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4 कितना होगा? 8 हो गया। तो ये 2 से कट गया, 8 2 जा 16 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा एरिया। समझ में आया बच्चों? इस तरह के सवाल तुमको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, राइट, इस तरह के सवाल मिलेंगे। तुम कर लोगे बच्चों? यस सर कर लेंगे, वेल डन। और एक और सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों पहले ये सवाल है ना, तुम वीडियो पॉज करके दोबारा एक बार कर लेना बच्चों प्लीज। ऐसे सवाल तुम प्लेन पेपर में मत करो बच्चों, ग्राफ पेपर में ही करो। ठीक है, ताकि तुमको पता चले, क्योंकि एग्जाम में तुमको ग्राफ पेपर में ही करना है बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, राइट, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, बिल्ला नंबर 410 ना क्या गाना, एक मूवी था ना, राइट। सवाल नंबर 3 बच्चों ध्यान देकर सुनो। पॉइंट पी ए बी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस बाई पीडियास 5 -2। बच्चों ज़्यादा ध्यान देकर सुनो, पॉइंट पी ए बी है ना, पॉइंट पी ए कॉमा बी। अब समझ में आया पॉइंट पी ए बी का मतलब क्या है? ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू पीडियास। तो ये हो जाएगा पीडियास इमेज क्या है बच्चों? पीडियास दे रखा है हमको 5 -2। समझ में आया? 5 क्या बच्चों? -2। राइट ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहला सवाल। ठीक है बच्चों, पहला सवाल। ठीक है, और ये दूसरा सवाल बच्चों, पीडियास इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय वाई एक्सिस। ध्यान देखो बच्चों, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस में। ठीक है, अच्छा 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देकर सुनो, है ना। यूं ऐसे मैंने पहले एक्सेस बना देने हैं, ये y, ये -y। बच्चों शायद ना दिखे क्योंकि ना मेरे पास थोड़ा सा लिखने का जगह कम है बच्चों। -y, ठीक है, ये हो गया -x, ये हो गया +x। तो बच्चों एक पॉइंट पी ए बी है, उसका इमेज कहाँ बना है बच्चों? देखो ये कौन सा कोडेंट में है बच्चों? यार कौन सा कोडेंट में है ये है चौथा कोडेंट। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो मान लो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या है? 5 -2 है, तो 1 2 3 4 5 -2 मतलब क्या? माइनस, ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट पी है क्या? 5 -2। ठीक है, राइट। तो ये एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन है किसका? ए बी का। तो मान लो ए बी यहाँ पर है यार, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस तो हो जाएगा ना बाबा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो मान लो ये मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, राइट, पी ए कॉमा बी। तो इसका रिफ्लेक्शन है पीडियास। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें क्या दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 2। तो ए का वैल्यू होगा 5, बी का वैल्यू होगा 2। तुमको समझ में आया या नहीं आया बच्चों? समझ में आया ना? तो ए बी का वैल्यू हमको मिल गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, सेकंड सवाल क्या कहता है? ध्यान देखो सुनो। पीडियास इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, है ना। तो यार ये पीडियास था ना, सॉरी पी डबल डैश बच्चों, हाँ पी डबल डैश, ठीक है। तो ये क्या होगा? देखो -1, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, तो पी डबल डैश इसका इमेज है ना। जब वाई एक्सिस में तुमने मिरर रखा तो जाहिर सी बात है यहाँ बनेगा, यहाँ पर क्या है? दो नेगेटिव है, तो -2 तो पहले से नेगेटिव है, तो 5 नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? -2 और ये हो जाएगा -5, ये जगह पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पी डबल डैश क्या हो जाएगा? -5 -2 जब रिफ्लेक्शन होगा इस एक्सिस में। ठीक है, राइट, राइट बच्चों। हाँ, तो हमने बना लिया राइट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डबल डैश, लिख लिया हमने कोऑर्डिनेट बच्चों, राइट, हो गया कोऑर्डिनेट। अब सवाल क्या है बच्चों? नेक्स्ट सवाल, हाँ, नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पी डैश टू पी डबल डैश। ठीक है बच्चों, पी डैश टू पी डबल डैश, सो पी डैश से पी डबल डैश बच्चों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, ओरिजिन पे रख दो यार, नहीं क्या, यूं ऐसे रख दो। ठीक है, तो हमें पता है P ऑफ एक्स वाई, अगर हम लेंगे ओरिजिन में, हाँ एक्स वाई क्या होता है? -x, -y होता है, दोनों नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं P डैश से P मैप करूँ, सिंगल मैप करूँ बच्चों, ठीक है, P डैश से
पी डबल डैश, तो मैं रख दूंगा ओरिजिन में, ठीक है, राइट। नहीं समझ में आया क्या बच्चों? मतलब 5 कोमा माइनस टू क्या होगा बच्चों यहाँ पर? 5 कोमा माइनस टू वो हो जाएगा -5 कोमा माइनस टू। ये कब पॉसिबल है? दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, कब पॉसिबल बच्चों? हाँ हाँ, तो रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इन द सिंगल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है बच्चों, ठीक है। रिफ्लेक्शन का हम करा देंगे ओरिजिन से, तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास में 5,2 है, अरे हाँ या नहीं, ठीक है, राइट बच्चों। नहीं समझ में आया क्या यार? हम बताओ कोई सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो डायरेक्टली पी डैश को पी डबल डैश पे ले आएगा, तो यार सिंपल है, अराउंड द आई मीन इफ यू प्लेस द मिरर अलोंग द ओरिजिन, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 3 था, आसान सवाल था बच्चों। इसके बाद वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है बच्चों, हाँ, सवाल नंबर 4, ठीक है बच्चों, राइट, वेरी गुड। सवाल नंबर 4 आओ सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, देखो कहता है यूज ग्राफ पेपर, प्लॉट द पॉइंट ए 6,4 बी 0,4। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो, ये सवाल अच्छा है और ये सवाल आ चुका है 2013 में, सवाल नंबर 4, हाँ 2013 में आ चुका है, PYQ है, ठीक है। तुम्हें ग्राफ पेपर यूज करना है और दो पहले पॉइंट प्लॉट करने। क्या है वो दो पॉइंट बच्चों? पहला पॉइंट है ए 6,4 0,4, हाँ, तो ए है बच्चों 6,4, बी है 0,4, ये दो पॉइंट तुमको प्लॉट करने हैं, ठीक है। पहला सवाल कर लेंगे। देन यूज रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट द इमेज ऑफ ए डैश बी डैश, ठीक है। अरे बच्चों तो पहले हम मेजर आई मीन ये क्या डायग्राम यू बनाते हैं, ठीक है, मतलब एक्सिस बनाते हैं यार, ठीक है। ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों, राइट। अब ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। देखो ये 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैं अंदाज से ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, थोड़ा सा नीचे करता हूँ उसको, ठीक है, ये हो जाएगा -6। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6, है ना। तो पहला बच्चों ए पॉइंट है 6,4, तो ये 6 ए में पॉजिटिव, वाई में मतलब ए में 6 यूनिट यहाँ आ गया, बी में कितना 4 तो ऊपर जाएगा बच्चों, तो बी में यूं यहाँ से ये यहाँ से आकर के ये पॉइंट रहेगा, ठीक है बच्चों। क्या ए क्या बच्चों ए क्या होगा 6,4, ए पॉइंट हो गया ए 6,4, एक्स में 6 वाई में 4, ठीक है बच्चों, आ गया एक्स। अब बी 0,y बच्चों 0,4, तो बी कहाँ है 0, एक्स में 0 बच्चों, हाँ ये है 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों क्या बी में, ये हो जाएगा पॉइंट बी 0,4। अरे यार एक्स में 0 वाई में +4 है और क्या, ठीक है। अब हमें क्या करना है दूसरा पॉइंट बच्चों, क्या राइट द क्या रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट द इमेजेस ऑफ ए डैश बी डैश। ओरिजिन बच्चों ओरिजिन रखना है, ठीक है। तो ओरिजिन में रखेंगे बच्चों, तो इमेज क्या बनेगा इसका -6 -4, इसका क्या बनेगा दैट इज 0 -4, तो ये बन जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा बी डैश क्या 0 -4, और ये हो जाएगा -6, -4, तो ये -6 और ये हो जाएगा -4, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ए डैश -6, -4, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है। स्टेट द ज्योमेट्रिकल फिगर ए बी ए डैश बी, आपको ज्वाइन करो बच्चों, स्केल रखो, ए से बी को ज्वाइन करो, ध्यान देकर सुनो, ए से मैंने बी को ज्वाइन किया, ठीक है, फिर ए से बी को, ये बी डैश है, हाँ, फिर ए से ज्वाइन किया मैंने बी डैश को बच्चों, फिर ए से इसको ज्वाइन करो, फिर यहां से इसको ज्वाइन करो, ठीक है बच्चों। देखो तो ए डैश बी ए बी डैश क्या बना बच्चों, ये बना एक पैरेललोग्राम। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं। तो इस तरह के सवाल तुमको बच्चों मिल सकते हैं, ठीक है। आखिरी है फाइंड इट्स पेरीमीटर बच्चों, तो हाउ टू फाइंड पेरीमीटर बच्चों, तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी और बी ए प्लस ए बी डैश प्लस बी डैश ए डैश और ए डैश
बीडीएस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ तुमको मेजर कर देना पड़ेगा बच्चों। अब देखो ये कहाँ से क्रॉस किया है बच्चों, देखना पड़ेगा तुमको, है ना। मेरे पास है प्योर, तो ये नहीं है ना, क्या उसको बोलते हैं बच्चों, ग्राफ नहीं है, या फिर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस तुम निकाल दो। तो बच्चों याद रखना, तुम्हारे पास दो पॉइंट है, x1 y1, दूसरा है x2 y2। व्हाट इज डिस्टेंस? दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है बच्चों, तो ये निकल जाएगा। ये हुआ, एक पॉइंट हो गया -6 -4, एक पॉइंट हो गया 0,4। निकाल दो, -6 -0, तो -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। कितना हो गया बेटा? 36। ये -8 64 का रूट ओवर दैट इज 100 का रूट ओवर दैट इज 10। तो ये साइड कितना हो गया? 10। तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देख लो बच्चों, यहाँ क्या होगा? 4 - 4 0, ये जाएगा 6। नहीं समझ में आया क्या? 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 10 + 6 + 10 + 6, तो कितना का पेमेंट बच्चों? 10 10 20, 6 6 12, दैट इज 32 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, दैट इज विल बी द पेरीमीटर। ठीक है, देखो आंसर देखते हैं। यस बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों ये सवाल आ चुका है 2013 में, जैसा मैंने कहा। तो बच्चों इस तरह के सवाल तुमको मिलेंगे, है ना। तो अगर तुम कंफर्म ना हो किस चीज को लेकर बच्चों, किस चीज को? रिफ्लेक्शन को लेकर के, कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा, देन यू वोंट बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ और सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। राइट चिल्ड्रन, तो एक और सवाल करते हैं बच्चों, आ जाओ एक और सवाल करते हैं। ठीक है तो समझ में आया बच्चों? एक और सवाल करेंगे बच्चों, बस फिर तुम सॉल्व करना क्वेश्चंस आर्यस अग्रवाल के। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगे, नहीं हुए, तो मुझे मैसेज करना, डीएम करना, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल हेल्प यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल लिखो। अच्छा सवाल है ये वाला, ठीक है। ये आया है 2011 में बच्चों, है ना। तो यूज ग्राफ पेपर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है ना, क्वेश्चन नंबर 5 2011 में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, 2011 में सवाल आ चुका है। ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो क्या कह रहा है। प्लॉट ABC एज द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो ये दे रखा है बच्चों तुमको 4 4, ये दे रखा है 4,4, बी दे रखा है तुमको दैट इज 4, -6, 4, -6, सी दे रखा है 8,0। ठीक है, 8, कितना 0, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, फिर तीनों का y एक्सिस में इमेज निकालना है। ठीक है, तो आप बच्चों बनाते हैं। देखो ये थोड़ा सा लंबा होगा, सी में x में 8 गया नहीं है, तो x में मैक्सिमम कोऑर्डिनेट गया हुआ है 8 तक। तो हो जाएगा y, ये हो जाएगा -y, और ये बन जाएगा x, ये हो जाएगा -x। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम दे दो, लिख दो बच्चों, है ना ऐसे। ठीक है, राइट, कोशिश करता हूँ ठीक है सही बनाने का। अब देखो y में मैक्सिमम कितना गया? -6 तक गया, x में 8 तक गया हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। फिर ऊपर जाओ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर ले आओ बच्चों, -1 हो जाएगा -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये हमने ग्राफ के सारे लेबलिंग कर लिए। ठीक है, पहला पॉइंट 4,4। देखो बच्चों, x में 4 और y में भी 4। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर आएगा। अगर मैं यूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं बच्चों, यहाँ पर, और ये यहाँ से यहाँ पर, तो ये पॉइंट ए है क्या बच्चों? 4,4। हालांकि मैं ऐसे कर रहा हूं ताकि मुझसे गलती ना हो बच्चों। ठीक है, राइट, इसको मिटा दो ऐसे। ठीक है, राइट बच्चों, तो बन गया क्या? एक पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दूसरा बी क्या है बच्चों? 4, -6, तो x में 4 y में -6, तो बच्चों ये रहा वो पॉइंट, राइट। बी क्या? x में कितना बच्चों? x में 4, y में है -6। ठीक है, राइट। तो अब मैंने ड्रॉ कर दिया क्या?
बच्चों ध्यान देके सुनो बच्चों, एक सवाल करूंगा उसके बाद तुम लोग बुक से फॉलो करके करना, ठीक है। राइट, बी निकल गया बच्चों पॉइंट, ठीक है राइट, ये हो जाएगा 4, ठीक है। सी क्या है बच्चों 8,0, तो बच्चों 8,0 कहाँ आएगा, एक्स में 8 वाई में 0, बच्चों ये पॉइंट होगा, ये होगा सी 8,0, ठीक है। समझ में आया या नहीं है? आप क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों को ज्वाइन करो। अब इन तीनों का हम निकालेंगे रिफ्लेक्शन बच्चों, ध्यान देके सुनो। हमने पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्लॉट कर लिया। हाँ, इसका दूसरा बोर्ड क्या बीट क्या बोला बच्चों, रिफ्लेक्ट एबीसी ऑन वाई एक्सिस। अब हमने कहाँ रखा है मिरर को, वाई में रखा है, वाई में रखा, इसका पॉइंट कहाँ बचेगा बनेगा बच्चों, इधर बनेगा 4 को -4, अरे हाँ यानी तो एक्स में क्या -4, वाई में +4, तो ये आ जाएगा क्या यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा हमको होता ना गैप थोड़ा सा कम हो गया इसीलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों राइट। एनीवे मैं इसको लिखता हूँ -4, ठीक है, ठीक है बच्चों। बच्चों थोड़ा सा यार मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना होना, ये क्या ग्राफ -1 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये 4, तो एक्स में क्या हो जाएगा -4, वाई में +4, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश क्या -4,4, एक्स में नेगेटिव वाई में पॉजिटिव। फिर हमने यहाँ रखा तो ये इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एक्स में -4, वाई में वही रहेगा -6 आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ रहेगा, ठीक है। एक्स में क्या हो जाएगा बी डैश, एक्स में -4 वाई में -6। नहीं समझ में आ रहा बच्चों, ये बी यहाँ आएगा तो यहाँ बदल जाएगा, है ना, यहाँ रख रहे हो ना मिरर तुम ऐसे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर 4 यहाँ -4 हो जाएगा, थर्ड एक्स वाई दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, ए बी, और ये 8,0 यहाँ रखो तो इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, इसको थोड़ा सा -4 है ना, थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, -5 -6 -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या बच्चों -8,0, ये बन जाएगा क्या सी डैश। अब सब पॉइंट तुमको ज्वाइन करना है बच्चों, देखो ए से बी है ना, यूं ऐसे ज्वाइन करो, ठीक है। देन ए से सी यहाँ ज्वाइन हो गए तो ट्रायंगल बन जाएगा यार पहले वाला, हाँ या नहीं यार, ठीक है। फिर यहाँ से ज्वाइन करो, 6 से जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ये 4 से आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से यूं ज्वाइन करो, यहाँ से यूं ज्वाइन करो, बन गया बच्चों। देखो कितना मस्त फिगर बना है राइट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है ना। तो हमने क्या किया, इमेज बना दिया। अच्छा, इसका नाम पूछा है कि ए डैश ए सी बी, बी डैश सी डैश, इसका नाम क्या है। तो बच्चों क्या है, ये हेक्सागोन है, क्लोज फिगर है, इसके देखो 1 2 3 4 5 6 साइड से, तो क्या है ये हेक्सागोन है ना, ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री। बच्चों तो क्या होगा सिमेट्री, मतलब अगर मैं ये वाई एक्सिस लूं बच्चों, तो वाई एक्सिस के इधर जितना वैल्यू है वाई के उधर बिल्कुल उतना ही है, ठीक है बच्चों राइट। तो बच्चों ये सवाल तुम्हें एक सवाल तो बिल्कुल मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। बट मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि ये इन सवालों को बिल्कुल हल्के में ना लिया करो, ठीक है राइट। सवाल सॉल्व करो एंड पर्टिकुलरली सॉल्व इन द ग्राफ पेपर, ठीक है बच्चों राइट। तो बच्चों इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तुम्हें पता है कि तुम्हें ये समझ में आया, तुम्हें क्या करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और धड़ल्ले से शेयर करना है। तुम्हारा एक लाइक बच्चों मेरा एनर्जी को बहुत बूस्ट करेगा, एक कमेंट है ना, एक कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा और प्रेरित करेगा कि मैं वीडियो को और एनर्जी से बनाऊं और अच्छे से बनाऊं और अच्छे सारे क्वेश्चन में वीडियो में दे सकूं, ठीक है बच्चों राइट। तो बच्चों मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन खूब मन लगा के पढ़ो, खूब जी लगा के पढ़ो और लाइफ में खूब आगे बढ़ो। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।